दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यथा यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं तस्मै नमेदं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ओम शांति शांति शांति। कल द्वितीय स्कंध का थोड़ा सा विषय आपको सुनाया। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय। 10 अध्याय में मनुष्य को क्या साधन करना चाहिए इसका संक्षेप में निर्देश है। तो पहले 2 अध्यायों में तत्व ध्यान, विराट ध्यान और पुरुष ध्यान, ये संपूर्ण विश्व सृष्टि ईश्वर के अंग में ही है ऐसा चिंतन करना। इससे राग द्वेष की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी। और पुरुष का चिंतन करना जिससे चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाएगी। तो वैराग्य प्रधान विराट का ध्यान है और अभ्यास प्रधान पुरुष का ध्यान है। योग दर्शन की दृष्टि से ये ध्यान के 2 विभाग हो जाएंगे। रागोपहत ध्यानम, संसार में कहीं भी राग द्वेष न हो और व्यवहार सब होता रहे, इसका नाम ध्यान है। ये बात सांख्य दर्शन में मानी गई है। वो कहते हैं कि यदि तुम ये कहोगे कि हम समाधि काल में दृष्टा थे और व्यवहार काल में कर्ता हो गए, तो व्यवहार काल में तुम दृष्टा का केवल स्मरण ही कर सकते हो, तुम स्वयं दृष्टा नहीं हो। और केवल दृष्टा का स्मरण करना कि समाधि काल में मैं दृष्टा था, ये तो कोई सांख्य का विवेक नहीं हुआ। इसलिए व्यवहार में रहते हुए कहीं भी राग द्वेष का स्पर्श न होना, ये सांख्योक्त ध्यान है। ये संपूर्ण विश्व सृष्टि विराट है। सांख्य की बात थोड़ी सी आपको सुनावे। वो आत्मा को आनंद रूप नहीं मानते हैं, बहुत विलक्षण है। वो कहते हैं कि यदि आत्मा या परमात्मा कोई भी आनंद रूप होगा तो आनंदाकार वृत्ति होगी और उसमें राग हो जाएगा, और राग हो जाएगा तो एतद वृत्तिमान हम, इस वृत्ति वाला मैं हूँ, इस आनंदाकार वृत्ति वाला मैं हूँ। इस प्रकार तुम वृत्तिमान होकर के एक परिच्छिन्न जीव ही रह जाओगे, अपने को विभु दृष्टा के रूप में अनुभव नहीं कर सकोगे। इसलिए केवल राग द्वेष न होना और सृष्टि का प्रतीत होते रहना, संपूर्ण व्यवहार होते हुए भी राग द्वेष न होना, ये मुख्य साधन है। बोले भाई ईश्वर कहाँ जाएगा? तो एक निरीश्वर सांख्य, एक शेश्वर सांख्य। हम लोग विचार करने में न द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से डरते हैं और न तो जड़वादी चारवाक से। हम नास्तिकता और आस्तिकता दोनों को सामने रख करके उस पर विचार करते हैं। निरीश्वर सांख्यवादी ने कहा कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहेगा? या तो दृश्य होकर रहेगा या तो दृष्टा होकर रहेगा। तो यदि दृष्टा है तब तो अपनी आत्मा से जुदा नहीं है, और दृश्य है तो प्रकृति की कोटि में चला गया। इसलिए निरीश्वर सांख्य ने जीवन मुक्ति के लिए, असंग व्यवहार के लिए केवल दृश्य से अपनी विवेक ख्याति को ही आवश्यक समझा। परवर्ती विद्वानों ने
निरीश्वर सांख्य को भी शेश्वर सांख्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, वो बात दूसरी है। परंतु जब हम पुरुष का कहते हैं कि देखो जी, तुम अपनी सत्ता का उपयोग करते हो कि मैं हूं, और अपने ज्ञान का उपयोग करते हो कि मैं दृष्टा हूं, तो अपनी प्रियता का उपयोग क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे जीवन में प्रियता की वृत्ति बिल्कुल नहीं है? यहीं से भक्ति सिद्धांत प्रारंभ होता है। यदि तुम्हारे जीवन में सचमुच प्रियता नाम की एक व्यावहारिक वृत्ति है, तो उसका संबंध कहाँ होना चाहिए? या तो आत्मा में प्रिय बुद्धि होए और या तो परमात्मा में प्रिय बुद्धि होए। यदि इसको छोड़ करके दूसरी जगह तुम प्रिय बुद्धि करोगे तो फिर राग द्वेष के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए जो सर्वेश्वर है, बल्कि भागवत का सिद्धांत तो ये है कि ज्ञान भी पूर्ण नहीं हो सकता ईश्वर की कृपा के बिना। अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संभवात अन्यस तत्वज्ञो ज्ञानदो भवे। जीव तो अनादि अविद्या के चक्कर में पहले से ही पड़ा हुआ है। इसको अपने स्वरूप का ज्ञान जब तक इससे भिन्न तत्वज्ञ इसको ज्ञान नहीं देगा, तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। स्वतो न संभवात अन्यस तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। स्वयं ज्ञान होना शक्य नहीं है, स्वयं ज्ञान में उदय विलय नहीं है, इसलिए स्वयं ज्ञान का नाश भी नहीं होगा और स्वयं ज्ञान का उदय भी नहीं होगा। ज्ञान तो नित्य नित्य है, परंतु यही ज्ञान है ये बताने वाला कोई चाहिए। तो शेश्वर दर्शन में पुरुष ध्यान की तत्रैकतानता ध्यानम, सांख्य दर्शन में ध्यान मानते हैं रागोपहते ध्यानम, और योग दर्शन में ध्यान मानते हैं तत्रैकतानता ध्यानम, लक्ष्य में चित्तवृत्ति का एकाग्र हो जाना। इसमें आपको क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का जो स्वरूप बताया, ब्रह्मलोक में जाने पर भी संसार के प्राणियों की पीड़ा देख करके हृदय व्यथित हो जाता है, और सत्पुरुष ब्रह्मलोक में नहीं रहना चाहता। यच्चित्ततोदः कृपया निदम्बदाम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। वहां से जब देखता है कि संसार के प्राणी अत्यंत दुखी हैं, तो वो ब्रह्मलोक का विमान छोड़कर धरती में कूद पड़ता है निर्भया। अब वहां से फिर पृथ्वी मूर्ति, अप मूर्ति, अनल मूर्ति, वायु मूर्ति, आकाश मूर्ति होकर के फिर विराट से तादात्म्य प्राप्त करता है और अपने स्वरूप का अनुभव करता है। तो इस प्रसंग में ये बात बताई कि संपूर्ण वेदों का 3 बार स्वाध्याय करके ब्रह्मा ने ये निश्चय किया, भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ब्रह्म का अन्वीक्षण किया। त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया, सावधान रहकर, मनोनुसारिणी बुद्धि से नहीं, मनीषा से। एक बुद्धि होती है जो अपने को पसंद हो सो वेद में से निकाल लो, जो अपने को पसंद हो, तो ये मनोनुसारिणी बुद्धि होती है। और एक मनीषानुसारी मन होता है। तो मनीषा शब्द का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ मनसः ईशा, जैसे हल को खींचने के लिए उसमें हरीश लगाते हैं, हलीशा, इसी प्रकार मन को घसीट कर तत्व की ओर ले चलने में जो मन की प्रेरणा स्रोत है, उस बुद्धि को मनीषा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने मन के वशीभूत होकर के नहीं, मन पसंदगी दूसरी चीज है और सत्य दूसरी चीज है। 3 बार संपूर्ण वेदों का मनीषा पूर्वक स्वाध्याय करके तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्, जिससे आत्मा में, परमात्मा में मनुष्य की रति हो जाए, वही वेद का सिद्धांत है। बड़ा विलक्षण, आप ध्यान दो इस बात पर, रतिरात्मन यतो भवेत्। रति होना आवश्यक है, किससे हो ये आवश्यक नहीं है। रतिरात्मन यतो भवेत्, जिससे भी भगवान की रति हो
और रोने से हो तो रो, पढ़ने से हो तो पढ़ो, योगाभ्यास करने से हो तो योगाभ्यास करो। साधन में आग्रह नहीं है, परंतु सिद्ध स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिस स्थिति में रति हो, रति आत्मा रामता आवे, भगवद आरामता आवे। ये भगवद रति और आत्मरति में कोई भेद नहीं है। जहाँ भगवान अलग है और आत्मा अलग है, वहाँ आत्मरति अलग है, भगवद रति अलग है। और जहाँ भगवान और आत्मा एक हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, वहाँ जो भगवद रति का अर्थ है वही आत्मरति का अर्थ है। इसके बाद 2 अध्यायों में श्रोता और वक्ता दोनों की कितनी श्रद्धा है भगवत चरित्र में। राजा परीक्षित ने अपने हृदय का भाव व्यक्त किया और सुखदेव जी ने अपने हृदय का भाव व्यक्त किया। इसका अर्थ हुआ कि श्रवण और कीर्तन ये दोनों भगवत प्राप्ति के साधन हैं। ये द्वितीय स्कंध में देखो निकल आया। एक तो विराट ध्यान करके राग द्वेष से रहित होना, पुरुष ध्यान का अभ्यास करके अपनी चित्तवृत्ति को भगवत आकार करना, श्रवण करना और कीर्तन करना। राजा परीक्षित श्रवण में भागवत हैं, महाभागवत परीक्षित, महाभागवत है परीक्षित। तो विराट का ध्यानी भागवत है, पुरुष का ध्यानी भागवत है, और भगवत चरित्र का श्रोता भागवत है, और भगवत चरित्र का वक्ता भागवत है। अब इसके बाद 6 अध्यायों में मनन का वर्णन है। तो मनन के 2 रूप हैं, एक उत्पत्ति और एक उपपत्ति। उत्पत्ति माने कार्य कारण भाव से जगत का विचार, ये उत्पत्ति है। और उपपत्ति कार्य कारण भाव होने पर भी परमात्मा में किसी प्रकार का विकार या परिणाम नहीं होता, उसके शुद्ध स्वरूप का उपादन। तो 3 अध्यायों में उत्पत्ति का वर्णन है, जगत की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति और परमात्मा का अवतार। 5वें में ब्रह्मा और नारद का जो संवाद है, 5वें में जगत की उत्पत्ति, 6ठे में जीव की उत्पत्ति और 7वें में परमात्मा की उत्पत्ति। उत्पत्ति माने अवतार। 7वें अध्याय में अवतारों का वर्णन है दूसरे स्कंध के, बड़ा विलक्षण, वो भी बहुत विलक्षण है। और 8, 9 और 10 3 अध्यायों में उपपत्ति का निरूपण है। उपपत्ति का, उपपत्ति माने युक्ति, युक्ति से मनन करना, उपादन करना। एक बड़े अच्छे वेदांती थे, बड़े विरक्त थे और बिल्कुल अद्वैत के सिवाय दूसरी चर्चा ही न कर रहे हो। हमारी बड़ी श्रद्धा थी, हम उनको अपना गुरु ही मानते थे। एक दिन उनसे चर्चा हुई तो बोले कि सगुण उपासना में क्या रखा है, साकार उपासना में क्या रखा है। बड़े खंडन करते थे, ये तो विकारी है, सारा का सारा रूप विकारी है। तो मैं बड़ा ढीठ था उनके सामने, उनको डर नहीं लगता था। मैंने कहा महाराज आप विकारी क्यों कहते हो, नित्य नूतन क्यों नहीं कहते। तो जैसे भगवान का श्री विग्रह है, तो यदि वो प्राकृत होता तब तो विकारी होता। जब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हम उसको कहते हैं, तो आप उसको विकारी क्यों कहते हो, पर नित्य नूतन कहो। क्योंकि जब वो अपने ब्रह्मत्व को, अपने स्वरूप को छोड़े बिना और चम 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 ज्यों का त्यों चमक रहा है, न उसमें वस्तुतः जन्म है, न उसमें वस्तुतः मृत्यु है, सारा का सारा नित्य नूतन प्रकाशात्मक ही है, तो आप उसको नित्य नूतन कहो। उसको परिणामी या विकारी बोलने का क्या अर्थ है। मैं आपको क्या सुनाऊं, वो हमारे गुरु थे, परंतु सगुण साकार के बड़े विरोधी थे, बिना खंडन किए तो रह ही नहीं सकते। तो बोले कि देखो भाई, आज तक मैंने वेदांत का विचार किया है, परंतु इस दृष्टि से मैंने भगवत विग्रह के बारे में कभी विचार किया नहीं है, ऐसे बोले। तो अब तुम कल आना, तो हम आज रात भर में इस दृष्टि से विचार करेंगे कि ये नित्य नूतन, निर्विकार नित्य नूतन क्या होता है। हम तो केवल विकारी के बारे में विचार करते हैं कि जो परिवर्तनशील है वो विकारी है। एक बात आपको और बीच में सुना देता हूं कि सांख्य की रीति से और योग की रीति से
ये संपूर्ण प्रकृति विकारिणी तो है, परिवर्तनशील है, परंतु राग द्वेष प्राकृत नहीं है। ये अगर आप न जानते हो, जो जानते हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उनको सांख्य और योग के सिद्धांत पर विचार करना चाहिए। राग द्वेष अविवेक मूलक हैं, अविद्या मूलक हैं, और परिवर्तन जो है वो प्राकृत है। परिवर्तन होना तो बिल्कुल स्वभाव है, दुनिया बदलती है, परंतु दुनिया में राग द्वेष करना जो है वो प्रकृति का स्वभाव नहीं है, वो मनुष्य की भूल है। राग द्वेष भूल में से, अविद्या में से निकलता है, अविवेक में से निकलता है, प्रकृति में से नहीं निकलता। ये प्रकृति की संतान राग द्वेष नहीं है, ये मूर्खता की संतान राग द्वेष है। अविवेक, अविद्या, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये आविद्यक हैं, प्राकृत नहीं। और सांख्य की दृष्टि से ये प्राकृत नहीं है, अविवेक मूलक हैं, अविवेक मूलक, नहीं तो कभी मिटाए नहीं जा सकते थे। नारायण, तो उपादन जब करते हैं श्रीमद् भागवत में, तो ये बात कहते हैं कि ईश्वर से ही सृष्टि प्रकट हुई और ईश्वर में ही लीन हुई और ईश्वर में ही स्थित है, इसलिए ईश्वरातिरिक्त ये सृष्टि नहीं है। ये बात आपको कई बार सुना चुका होऊंगा कि श्री मध्वाचार्य जी महाराज जो जीव और ईश्वर का भेद मानते हैं और नितांत भेद मानते हैं, द्वैतवादी बोलते हैं, वे भी जगत को ईश्वर से भिन्न नहीं मानते। जगत को ईश्वर का विलास मानते हैं, जगत के रूप में स्वयं ईश्वर प्रकट हुआ है, जीव में स्वतंत्र सत्ता का भेद है, परंतु जगत तो बिल्कुल ईश्वर का ही रूप है। ये उत्पत्ति प्रसंग में ब्रह्मा और नारद के प्रसंग में ये बात बताई गई। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भक्ति का संकल्प करके भगवान के स्वरूप का वर्णन करो। बड़ी विलक्षण बात कही, मायाम वर्णयतो मुष्य माया आत्मान मुज्यते। ईश्वर की माया का वर्णन करो, माया से तुम मोहित नहीं होगे। ईश्वर की माया का वर्णन करो तो माया तुमको मोहित नहीं करेगी, और ईश्वर के काम का वर्णन करो तो काम से तुम मोहित नहीं हो जाओगे। ये बहुत वर्णन, जैसे कोई बड़ी लकीर खींच जाए तो छोटी लकीर जो है पहले की लकीर अपने आप ही छोटी हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर की माया का वर्णन करने से जीवों की माया अपने आप छोटी पड़ जाती है, और ईश्वर के रास विलास का वर्णन करने से जीवों की जो काम वासना है वो अपने आप ही उड़ जाती है। तो अभी हम भागवत सिद्धांत की चर्चा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम, ये दूसरे स्कंद में ही चतुश्लोकी भागवत मननात्मक होने से उसमें ईश्वर के स्वरूप के संबंध में भागवत के सिद्धांत का प्रतिपादन है। परंतु हम एक बार ऐसा सोचते हैं कि जो भागवत चरित्र हैं, जैसे तीसरे स्कंद के प्रारंभ में ही विदुर के संबंध में चर्चा है। विदुर और उद्धव दोनों भागवत हैं, पर दोनों में क्या अंतर है इस पर आप ध्यान देंगे तो बड़ा, मन तरह तरह के भागवत होते हैं। उसमें भी एक जिद नहीं कर लेना, एक आग्रह नहीं कर लेना कि भागवत पुरुष भगवान का भक्त, भागवत धर्म का अनुयायी ऐसे ही होता है। तो मनुष्य जीवन में देखो कैसा कैसा प्रसंग आता है। विदुर जी कौरव और पांडव के पक्ष में, विपक्ष में नहीं होना चाहते हैं। न वो धर्मराज युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करना चाहते हैं और न तो कौरवों की ओर से। कौरवों की ओर से प्राप्त ही नहीं है। एक बड़ा भागवत पुरुष के, भगवान के भक्त के एक विलक्षण रूप का वर्णन हुआ। कौरव और पांडवों की सेना सजी तैयार है। धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई, नींद नहीं आई। उन्होंने विदुर को बुलाया। विदुर ने उन्हें उपदेश किया और ये उपदेश किया कि ये तुम्हारे पुत्र बड़े दुष्ट हैं, ये कलयुग के रूप हैं, ऐसा बताया। ये कलयुग के रूप हैं, इनका परित्याग कर दो और धर्मराज का जो हक है, दाय है, वो उन्हें दे दो। इस पर तो दुर्योधन और दुशासन, शकुनी, कर्ण, ये सब के सब विदुर पर आग बबूला हो गए। पहले इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? ये मूल में यही शब्द है
इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है, जल्दी से जल्दी इसको गांव से, नगर से, राज्य से बाहर निकाल दो, और ये केवल श्वसाना, केवल श्वास लेता हुआ जिंदा यहाँ से, माने इसके पास कपड़ा न हो, इसके पास पात्र न हो, खाने पीने की सामग्री न हो, निर्वास्यता में से पुरात श्वसाना, इसको जल्दी इस नगर से निकाल दो। किसने बुलाया इसको? तो विदुर भी धर्म है और युधिष्ठिर भी धर्म है, एक साथ ही धर्म के दो अवतार हैं। आपने कभी इस पर ध्यान दिया हो न दिया हो? धर्मराज युधिष्ठिर भी हैं और धर्मावतार विदुर भी हैं। पर कौरव पक्ष में धर्म की प्रेरणा, धर्म का उपदेश, धर्म की आज्ञा कोई सुनता नहीं है, वहां वो शूद्र हैं, सेवक हैं। और पांडव पक्ष में धर्मराज राजा हैं, उनकी आज्ञा का सब पालन करते हैं। तो जहां धर्म धर्माधर्म दोनों पक्ष में होते हैं, ऐसा नहीं है कि पांडवों के पक्ष में कोई दुष्ट नहीं है। पांडवों के पक्ष में बड़े बड़े दुष्ट हैं, राक्षस भी हैं पांडवों के पक्ष में, असुर भी हैं, घटोत्कच भी है। परंतु वहां आज्ञा चलती है धर्मराज की, और कौरव पक्ष में धर्म न हो सो बात नहीं, वहां भी भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृप हैं, कर्ण हैं, परंतु वहां आज्ञा विदुर की नहीं चलती है, वहां तो वो एक सेवक हैं, वहां आज्ञा चलती है अधर्म की, दुर्योधन की, अधर्मावतार कलयुगावतार दुर्योधन की आज्ञा चलती है। यही दोनों में फर्क है। अच्छा, अब देखो एक विदुर का भागवतत्व। विदुर धर्मात्मा नहीं है, भागवत है। धर्मात्मा में और भागवत में फर्क होता है। यदि विदुर धर्मात्मा होते तो धनुष बाण लेकर के युधिष्ठिर के पक्ष से लड़ते, परंतु धनुर्द्वार ही निधाय। और विदुर जी ने क्या किया, चलते समय अपना धनुष और बाण धृतराष्ट्र के दरवाजे पर, उनके महल के दरवाजे पर रख दिया, कहिए लो मेरा धनुष बाण। इसका अर्थ है कि मैं धर्म पक्ष से भी युद्ध करने वाला नहीं हूं। भागवत जो होगा वो ऐसी किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसके हृदय की भगवदाकार वृत्ति का लोप हो जाए। चाहे संसार की बड़ी से बड़ी संपत्ति हो, तो बोले आज इंद्र मर रहा है, चलो उसकी मदद करें, तो बोले भाई इंद्र की मदद करने जाएंगे तो हमारी भगवदाकार वृत्ति बनी रहेगी कि टूट जाएगी? भगवदाकार वृत्ति का महत्व जो है वो भागवत धर्म में सबसे बड़ा है। अच्छा, विदुर ने अपने घर का त्याग किया। आप थोड़ा ध्यान दो तो मालूम पड़ेगा। विदुर पहले घर छोड़ दिया, क्या बड़ी बात थी। दुनिया में बहुत से लोग घर छोड़ देते हैं, जो एक लड़की से प्रेम करता है वो भी घर छोड़ देता है, जिसको पैसा कमाना होता है वो भी घर छोड़ देता है, जिसको सन्यासी होना होता है वो भी घर छोड़ देता है। तो घर छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? तो नहीं, विदुर जी ने जिस घर को छोड़ा वो बड़ा विलक्षण घर था। ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के प्रारंभ में ही ये बात आई, बड़ा विलक्षण घर था। प्रविवेशात्म सात कृतम मंत्र कृदवोखिलेश्वर। राजा परीक्षित, पांडवों को सलाह देने वाले श्री कृष्ण दुर्योधन के वैभवशाली समृद्धशाली घर में नहीं गए और विदुर के घर में बिना बुलाए ही चले गए। दुर्योधन ने जहां से भगवान श्री कृष्ण चले थे वहां से लेकर इंद्रप्रस्थ आने तक उनका सत्कार किया, उनके लिए बड़े बड़े द्वार बनवाए, बंधनवारें लगवाई, बड़ा भारी महल सजाया, उनके लिए मणि मुक्ता आदि के आभूषण थालों में भर भर के करोड़ों अरबों की संपत्ति श्री कृष्ण के सामने भेंट में रखी और प्रार्थना की कि आप हमारे घर में ठहरो। परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हारे घर में नहीं ठहरेंगे, तुम्हारे यहाँ खाएंगे भी नहीं, हम विदुर के घर में चलेंगे। ये भगवान की बात है। क्या? संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च त्वं प्रियसे राजन न चैवापद गता वयम्। दुर्योधन को फटकार दिया कि भाई कोई प्रेम से खिलावे तो उसके यहाँ खाएं,
और हम ऐसे भूखे हो, विपत्ति में फंसे हो कि खाए बिना मर रहे हो, तो चाहे किसी के घर में खा ले, लेकिन न तो तुम्हारे हृदय में प्रेम है दुर्योधन, और न तो हम किसी विपत्ति में फंसे हैं, हम तुम्हारे घर में क्यों खाएं? न तत्वम प्रिय से राजन न चैवा पदगता में। और विदुर ने बिल्कुल आमंत्रित नहीं किया था कि आप हमारे घर में पधारें। स्वयं भगवान विदुर के घर को अपना घर समझकर, विदुर जाति में श्रेष्ठ नहीं थे, दासी पुत्र के नाम से प्रसिद्ध थे, जाति में श्रेष्ठ नहीं थे विदुर। उन्होंने विदुर नीति का उपदेश करते करते कह दिया कि देखो, जहां तक लौकिक व्यवहार का प्रश्न है मैं उसकी चर्चा करता हूं, अब वैदिक व्यवहार का जहां तक प्रश्न है उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। सनत सुजात जी का उन्होंने आवाहन किया, ऐसे विदुर जी। तो वो घर, जिस घर को अपना समझ करके स्वयं भगवान ने आके जहां विदुर के घर में बिना कि कोई तैयारी नहीं थी। आपने सुना होगा भक्तमाल में ये कथा है कि जिस समय भगवान विदुर जी के घर में पहुंचे, महाभारत में दूसरी तरफ किया हो, महाभारत में तो विदुर का घर भी बड़ा वैभवशाली घर था, ऐसा वर्णन है, परंतु भक्तमाल में वर्णन है कि पहुंचे तो वहां कोई तैयारी नहीं थी, किवाड़ी बंद थी, विदुरानी जी स्नान कर रही थी, खटखटाया खोलो किवाड़ी, और वो बिल्कुल गीला ही कपड़ा शरीर में लपेटे हुए किवाड़ी खोलने के लिए आ गई। और जब बैठे तो बोले कि भूख लगी है, तो न कोई रसगुल्ला था घर में, न पकौड़े तैयार थे, न पूड़ी न कचौड़ी, केले थे केले। दौड़ के उठा के ले आई विदुरानी जी केला, और जब छील के देने लग गई तो आंख से आंसू बहने लगे, हृदय द्रवित हो गया कि देखो कहाँ हम कहाँ भगवान, हमारे सरीखे गरीब पर प्रभु की इतनी कृपा। और भूल गई कि मैं केला छील के क्या दे रही हूँ उन्हें खाने के लिए, और छिलके देती गई और भगवान खाते गए। भक्तमाल में ऐसे तो नारायण उस घर को छोड़ करके विदुर और धर्माधर्म के द्वंद्व में पड़े बिना और वो घर छोड़कर चले गए। ये विदुर का जो गृह त्याग था, ये कोई साधारण गृह का त्याग नहीं था, भगवान के द्वारा स्वीकार किए हुए घर का त्याग था। इतना बड़ा भगवत प्रेमी, तीर्थों में जाना, अवधूत वृत्ति से रहना, धरती में सोना, केवल भगवान का स्मरण करना, और इसमें मिले उनको उद्धव जी। उद्धव जी भी भागवत हैं। तीसरे स्कंद की बड़ी विलक्षण चर्चा है। उद्धव जी की प्रशंसा जो की गई है, जो उनका वर्णन किया गया है, यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद रचयन् जस्य सपर्याम बाललीलया। 5 वर्ष के जब उद्धव जी थे, माँ कहती थी बेटा खिलौनों से खेल, तो बोलते हमको और खिलौना नहीं चाहिए, केवल श्री कृष्ण का खिलौना चाहिए। माता कहती थी कि देर हो रही है, कलेऊ कर ले, वो कहते 5 वर्ष की उम्र का बालक का, अभी तो हमने भगवान की पूजा ही नहीं की, अभी हम कलेऊ कैसे करें। ऐसे उद्धव जी, जिनके संबंध में भगवान की बात आपको सुनाता हूँ। भगवान उद्धव जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये तीसरे स्कंध में ही है। नोद्धवोर्णवपि मन्यूनो यद गुणैर नार्दित प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी मुझसे जरा भी कम नहीं है। अणु अपि मन्यूनो नास्ति, अणु मात्र भी उद्धव जी मुझसे कम नहीं है। क्या है? भगवान ने जब लीला संवरण का संकल्प किया कि मैं अब इस लोक से जाऊंगा, तो ये विचार किया कि मेरा जो ये तत्व ज्ञान है, इसकी परंपरा जगत में जारी रहे, चालू रहे, इसका क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि अर्हत्युद्धव एवाद्धा, हमारे ज्ञान की परंपरा की रक्षा केवल उद्धव ही कर सकते हैं, वही इस योग्य हैं। क्यों? यद गुणैर नार्दित प्रभु, विषयों ने उनको कुचला नहीं, विषयों ने उनको अपने पांव तले रौंदा नहीं। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। एक स्त्री आई सामने और उसने जरा भौं अपनी टेढ़ी की, तिरछी चितवन से देखा, बड़े बड़े सम्राट जा करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा आदि स्त्री के भ्रू निक्षेप से ही
वशीभूत होकर के धरती पर गिर पड़े और उसने उनको अपने पांव से रौंद के चकनाचूर कर दिया। ये केवल स्त्री की बात नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष की भी है, ऐसे समझो। कहीं जिह्वा दबा लेती है, कभी नाक दबा लेती है, कभी कान दबा लेता है। ये इत्र है ना, सबके बनाए हुए, सबके इत्र होते हैं। जैसे नाक के लिए इत्र है ना, इत्र, ये गुलाब का, ये खस का, ये नासिका को नाक पकड़ के पटकने वाली दुनिया में कोई चीज है तो ये इत्र है। ऐसे जीव के इत्र होते हैं। जीव के इत्र क्या होते हैं? खट्टा, मीठा, चरपरा, ये जीव के इत्र हैं। और ये मखमल, ये रेशम, ये सब त्वचा के, ये चंदन, ये तेल, ये त्वचा के इत्र हैं। त्वचा के लिए, आंख के लिए लाल, पीला, हरा, गोरा, ये है। कान के लिए ऐसा महाराज, ऐसी मीठी मीठी आवाज से छेड़ते हैं कान को। ये सब जैसे नासिका के लिए नाना प्रकार के गंध का विषय है, इसी प्रकार तो ये क्या करते हैं कि ये मनुष्य को परमात्मा से, आत्मा से, अपने मनुष्यत्व से जुदा करके ऐसा पदाक्रांत करते हैं। कोई संगीत के बस में गया, कोई स्पर्श के बस में गया। ये तो वर्णन है शास्त्रों में। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हता, पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी स कथम न हन्यते, यह सेवते पंचभिरेव पंच। एक एक इंद्रिय के विषय की प्राप्त होने पर ये विषय मनुष्य को पदाक्रांत कर देते हैं। भगवान ने कहा, एक उद्धव है ऐसा, संप्रत्यात्मवताम वरा, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त किया है, उनमें श्रेष्ठ। और जो इंद्रियों के द्वारा पराजित नहीं हुआ, विषयों के द्वारा पराजित नहीं हुआ, वो मुझसे कम नहीं है। माने भगवान देखो, ये जरा वाचो युक्ति देखो, वाचो युक्ति देखो। इसका अर्थ यह है कि जैसा श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कि 16,000 पत्नियों के होने पर भी, गोपियों में रास लीला करने पर भी श्री कृष्ण को ऐसा मालूम पड़ता जैसे मैं अपने शीशा में दिखने वाले प्रतिबिंब के साथ खेल रहा हूँ। भागवत में ये बात कही गई है। श्री कृष्ण को कैसा मालूम पड़ता कि जैसे शीशे में अपनी बहुत सारी परछाइयां पड़ रही हो और उनसे कोई खेल रहा हो। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, यथार्भक तमयम मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम। मूर्ख हैं वे लोग जो ऐसे परमात्मा को, ऐसे असंग को और विषयासक्त मानते हैं, वे मूर्ख हैं। तो श्री कृष्ण ने अपनी विशेषता बताई। उद्धव हमारी बराबरी का है। क्यों बराबरी का है? कि जैसे मैं विषयों से पराजित नहीं हुआ, वैसे उद्धव भी विषयों से पराजित नहीं हुआ। ये विषयों से देखो, धर्माधर्म के पक्ष में युद्ध न करके केवल भगवत चिंतन में लगे रहना और उसके लिए बड़ा से बड़ा अपने प्रिय गृह का परित्याग कर देना, जैसे ये विदुर का भागवतत्व है। ये विदुर के जीवन में भागवत धर्म ये है, और उद्धव के जीवन में भागवत धर्म ये है कि श्री कृष्ण से प्रेम, और इतना प्रेम कि विषय उनको पराजित न कर सके। विद्या प्राप्त की बृहस्पति से, जन्म हुआ वसुदेव के भाई देवभाग से। 9वें स्कंध में इनका नाम बृहदबल है। बृहदबल माने ब्रह्म बल। बृहद ब्रह्मैव बलम यस्य असौ बृहदबल। वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र हैं और वेद का अध्ययन किया है बृहस्पति से। यदुवंशियों के मुख्य हैं, श्री कृष्ण के सखा और मंत्री हैं, और श्री कृष्ण के इतने रहस्य के साथी हैं, सखा हैं, कि गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेज देते हैं। ये परम भागवत, ये भी आप इसका संबंध अगर मानव जीवन के साथ, मनुष्य जीवन के साथ जोड़ना चाहें तो आप देखेंगे कि एक मनुष्य के जीवन में कितनी विशेषता आ सकती है। निराश नहीं हो, उदास नहीं हो। आशिष्ठो दृढ़िष्ठा, युवा आशिष्ठो दृढ़िष्ठा। उत्साह रहे अपने जीवन में, आप आशावान रहें और अपने निश्चय पर दृढ़ रहें और आगे बढ़ें। ये तो परम भागवत उद्धव की बात है, जिसको गोपियों से प्रेम की दीक्षा मिली, बृहस्पति से शास्त्र की शिक्षा मिली, गोपियों से प्रेम की दीक्षा मिली,
और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिनको भगवत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान का उपदेश किया, उद्धव जी के जीवन में कहीं अपूर्णता देखने में आती ही नहीं। यदुवंशियों में 2 पार्टी हो गई, दलबंदी हो गई थी यदुवंशियों में। महाभारत में तो इसका बड़ा नग्न चित्र है। 2 दल हो गया था यदुवंशियों में। तो उद्धव जी दोनों दल को संभालने का काम करते थे। माने मनुष्य के जीवन में जो ज्ञान है उसके 3 रूप व्यावहारिक ज्ञान के होते हैं। एक सामान्य ज्ञान, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, न्याय, सांख्य, जो वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, भक्ति शास्त्र, सामान्य ज्ञान, थोड़ा थोड़ा सबका परिचय हो सामान्य रूप से। और एक विशेष ज्ञान जिसमें अपना विशेष प्रवेश हो। और तीसरे समन्वय ज्ञान होना चाहिए। संसार की संपूर्ण धारणाओं का जैसे एकत्रीकरण हो जाए, एक ही वस्तु के अभिमुख सब चलती हैं। राजनीति में इतने निपुण थे उद्धव, बड़ी नदी से मिल जाती है तो समुद्र में पहुंच जाती है। यदि वो स्वतंत्र पहुंचने की कोशिश करे तो मार्ग में ही सूख जाएगी। इसलिए पहले बड़ी नदी से मिलकर तब समुद्र में चलो, छोटी नदी भी पहुंच जाएगी। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदीयान अधिगच्छति, छोटा से छोटा आदमी भी बड़े की मदद लेकर बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। शंभुयाम बोधिमभ्येति महानदिया नगापगा, एक छोटा सा झरना भी महानदी से मिलकर के समुद्र में पहुंच जाता है। इसलिए पहले युधिष्ठिर से मिलना चाहिए। ये उद्धव जी ने श्री कृष्ण को सलाह दी और सारे यदुवंशी एक हो गए। जो कहते थे जरासंध को मारना चाहिए वो भी मिल गए, बोले कि हाँ हाँ चलो पहले युधिष्ठिर के यहाँ चले और भीमसेन अर्जुन को लेकर फिर जरासंध का वध करेंगे। तो जहाँ फूट हो वहाँ मेल करा देना, जहाँ मतभेद हो वहाँ दोनों के मतों को ठीक ठीक समझ करके समन्वित कर देना। विदुर जी तो स्वयं छोड़ करके चले जाते हैं, परंतु उद्धव जी स्वयं छोड़कर नहीं जाते, भेजे जाते हैं। अब ये भागवत धर्म में ये विशेषता है। माने ज्ञान प्रधान भक्ति है विदुर की और भक्ति प्रधान ज्ञान है उद्धव का। विदुर भी ज्ञानी, माने शुद्ध प्रेम की बात तो जब गोपियों का प्रसंग आएगा तब सुनावेंगे ना। विदुर जो है वो ज्ञान प्रधान, त्याग प्रधान भक्त है और उद्धव जी भक्ति प्रधान ज्ञानी हैं। ज्ञान मिश्रा भक्ति है उद्धव की और भक्ति मिश्र ज्ञान है विदुर का। ज्ञान की प्रधानता है विदुर में और भक्ति की प्रधानता है उद्धव में। और इन दोनों का वर्णन 3 स्कंध के प्रारंभ में हुआ है। बीच में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि कैसे बनाई वो प्रसंग है और परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है ये वर्णन है। एक दूसरी दृष्टि आपको सुनाते हैं। कर्दम भी भागवत हैं और कपिल भी भागवत हैं। दोनों में पहले विवेक करके दोनों का अलगाव जानना और फिर दोनों का एकत्व जानना। बिना विश्लेषण के जो एकत्व जाना जाता है वो भावनात्मक होता है। वो बिना दोनों वस्तुओं के अलगाव के, बिना विश्लेषण के जो एकत्व जाना जाता है वो भावनात्मक होता है। और दोनों के भेद को ठीक ठीक समझकर जो एकत्व जाना जाता है वो तो तत्वात्मक होता है, तत्वात्मक, तत्व ज्ञानात्मक। तो आओ आपको कर्दम और देवहूति दोनों भागवत हैं ये बात तो आप इसलिए मान लो कि दोनों के पुत्र, दोनों के संयुक्त रूप में पुत्र हैं। पति पत्नी के तो संयुक्त रूप में ही तो पुत्र होता है ना। तो दोनों के पुत्र भगवान कपिल हैं। जो दोनों के पुत्र भगवान कपिल हैं तो दोनों भागवत न होते, दोनों भगवान के भक्त न होते तो इन दोनों से भगवान का अवतार ही क्यों होता। परंतु कर्दम और देवहूति दोनों में विलक्षण अंतर देखने में आता है। कर्दम प्रजापति को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो। तो ऐसे तो संसार में बहुत से बच्चे होते हैं, उनका ब्याह होता है और वे संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु ऐसी संतान क्या उत्पन्न करना जो जातो बा न चिरंजीवेत, जीवेत बा दुर्बलेंद्रिय। पहले तो जल्दी पैदा ही न हो और पैदा हो तो अल्पायु हो, और यदि अल्पायु न हो चिरायु भी हो तो दुर्बलेंद्रिय, हाथ कमजोर, पांव कमजोर, आंख कमजोर, दिल कमजोर, दिमाग कमजोर,
जातो वान चिरंजीवे, ये हमारे आयुर्वेद का ऊन 16 वर्षायाम अप्राप्त पंचविंशतिम यद्याधत्ते पुमान गर्भम कुक्षिस्थः स विपद्यते जातो वान चिरंजीवेत जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रिय। तो यदि स्त्री की उम्र कम हो और पुरुष की उम्र कम हो, 25 वर्ष से कम का यदि लड़का हो और गर्भाधान हो जाए तो बोले कुक्षिस्थः स विपद्यते, पहले तो गर्भ ही स्रवित हो जाता है, गिर जाता है। और यदि गर्भ न गिरे तो पैदा होने पर बच्चे की उम्र थोड़ी होती है, और यदि बच्चे की उम्र थोड़ी भी न हो तब भी वो कमजोर होगा। इसलिए पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर गर्भाधान होना चाहिए। तो पहले कोई बच्चा पैदा करने की जल्दी लोगों को नहीं हुआ करती थी, बड़े संयमी बड़े तपस्वी होते थे। कर्दम ने कहा कि अच्छा पिताजी की आज्ञा है संतान उत्पन्न करने की, तो पहले हम तपस्या करेंगे, वीर्य संचय करेंगे, शक्ति संचय करेंगे, प्रज्ञा संचय करेंगे, क्योंकि संचित प्रज्ञा से संचित वीर्य से जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान होगी। तो उन्होंने जा करके यही सिद्धपुर जो है ना, सिद्धपुर बिंदु सरोवर, यहाँ से तो बहुत पास है और गुजरात के लोग बहुत परिचित हैं, वहां उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने पर उनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ और वो सरस्वती नदी से परिवेष्टित है। उसकी चर्चा छोड़ देते हैं। भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि हाँ विवाह तुम्हारा होगा मनुजिया में, मनु जी, वही मनु और शतरूपा दोनों के संयोग से जो पुत्री उत्पन्न हुई है देवहूति, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति ने कर्दम को साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके, नारायण आपको क्या सुनाऊं, ऐसा बढ़िया वर्णन है। जब मैं अभी माता आनंदमयी के यहाँ ये भागवत सुना रहा था 15 दिन का, तो वो एक दिन मैंने वो जब प्रसंग आया तो विश्रम्भेण आत्म शौचेन देवहूति ने कैसे सेवा की अपने पति की, जो इसका वर्णन है वो सुनाया। तो वहाँ के एक जागीरदार सुनते थे भागवत, वो भी नियम से बैठे हुए थे, वो हमारे पास आए तो बोले स्वामी जी आप इस प्रसंग को, ये जो देवहूति और कर्दम के प्रेम और सेवा का वर्णन है, इसको अलग से लिखवा दो तो हम प्रकाशित करवा देंगे। इतना बढ़िया पति पत्नी के प्रेम और धर्म का वर्णन तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। ऐसे वो बोले कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, बड़े विद्वान है वो। तो पहली बात उसमें क्या कही गई है आपको पहले ही सुना देता हूँ। विश्रम्भेण, विश्रम्भेण माने विश्वास। वो कर्दम की सेवा कैसे करती थी? तो विश्वास से। जहां विश्वास परस्पर नहीं होगा ना, पति पत्नी में जहां विश्वास नहीं होगा वहां क्या होगा? वहां सेवा नहीं होगी, वहां तो आग जलेगी, आग। बिना विश्वास के प्रेम होता ही नहीं। प्रेम कोई पार्क में कि चौपाटी पर कि अखबार चिट्ठी लिख देने से कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इससे प्रेम नहीं होता। प्रेम की उत्पत्ति की ये प्रक्रिया नहीं है। प्रेम विश्वास में से, प्रेम का बाप विश्वास है। जहां परस्पर विश्वास होगा वही प्रेम होगा। एक उसमें बहुत बढ़िया बात कही हुई है, तेजी अंशम अतोषयत। कर्दम जी पहले किसी स्त्री पुरुष के साथ रहे नहीं थे, माँ बाप के साथ भी रहे हुए नहीं थे। दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए ये बात कर्दम जी को मालूम ही नहीं था, है ना। जो बिल्कुल अकेले रहे, जंगल में रहे, तपस्या में रहे, कैसे मेल मिला के काम करना चाहिए ये बात कर्दम जी को नहीं मालूम थी। तो वो कहते थे कि जो मेरे मन में आया सो ठीक, वही होना चाहिए। तो जो दूसरे के मन की परवाह नहीं करेगा वो व्यवहार में तो कभी सफल नहीं होगा। कोई मशीन से तो काम नहीं लेना पड़ता है कि बटन दबाया और जो चाहा सो करा लिया। आखिर तो मनुष्य से काम लेना पड़ता है। उसके मन का ख्याल नहीं करोगे तो वो तुम्हारे मन का ख्याल क्यों करेगा? परंतु देवहूति ने ऐसा किया महाराज। बड़े तेजस्वी कर्दम मुनि, वो जल्दी संतुष्ट होने वाले नहीं थे, परंतु ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि वे संतुष्ट हो गए। तो एक तो उसके मन में विश्वास था, एक पवित्रता थी, एक दम था, एक आज्ञाकारिता थी कि इन सब सद्गुणों से युक्त हमेशा पवित्र रहकर, स्वच्छ रहकर, निर्मल मन से वो कर्दम जी के साथ रहते थे। और कन्याओं का जो वंश चला सो तो चला, कपिल देव भगवान आए, परंतु दोनों में अंतर क्या है?
करदम जी की भक्ति में ज्ञान की प्रधानता है और देवहूति की भक्ति में स्नेह की प्रधानता है। ये बात स्पष्ट है श्रीमद् भागवत में। पहले तो भगवान की करदम जी ने आराधना की, पर जब कन्याएं हो गई, कपिल देव भगवान जब घर में प्रकट हो गए, तब बोले कि बस महाराज अब आ गए आप, अब आप घर में विराजिए, मैं जाता हूँ। ऐसा कौन होगा जी कि भगवान अवतार लेकर के अपने पुत्र बन करके घर में आवे तो वो उनको गोद में लेकर खिलावेगा, उनको प्यार करेगा, स्नेह करेगा, उनको छोड़ करके जाएगा? बोले नहीं, हम तो अब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। कपिल देव जी ने भी कहा जाओ तुम संन्यास ग्रहण करके, संन्यास ग्रहण करके और सर्वभूत में आत्मा और आत्मा में सर्वभूत, ब्रह्म में विश्व, विश्व में ब्रह्म, ऐसे अनुभव करो। ये एक में अनेक है और अनेक में एक है। ये हमारे तत्वज्ञान का अविभक्तम विभक्तेषु, हमारे तत्वज्ञान का स्वरूप ही ये है कि एक में अनेक है। ये तो ठीक, ये तो ज्ञान हुआ, परंतु इस दृश्यमान अनेकता में भी एक ही है, ये विज्ञान है। अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, अनेकता में जो एकता का दर्शन है वो वास्तविक। करदम जी महाराज तो निकल गए परमात्मा का दर्शन करने, देवहूति को कपिल देव जी ने उपदेश किया और करदम जी छोड़ के गए कपिल को और कपिल जी छोड़ के गए देवहूति को। ये दोनों में अंतर है। देवहूति कपिल को छोड़ के नहीं गई और जाने के बाद अभूत गौरी व वत्सला, जैसे बछड़े के नष्ट हो जाने पर गाय की जो दशा होती है, ज्ञात तत्वाप्यभूत, ज्ञात तत्वा होने पर भी कपिल देव के लिए व्याकुल हो गई। तो भक्ति प्रधान ज्ञान था देवहूति का और ज्ञान प्रधान भक्ति थी करदम की। ये भागवत के दो वेद बताए।